इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे 8 का यहाँ पे 9 से संबंध है, तो 25 का इससे पहली वाली संख्या से संबंध हमको बताना है किस प्रकार से संबंधित है। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें तो 8 को हम इस प्रकार से 2 का क्यूब लिख सकते हैं और 9 क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। ओके, मतलब कि पहले स्क्वायर है फिर क्या है, जैसे कि कोई संख्या यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से संबंध बताना हमको। पिछले में क्वेश्चन मार है ना, तो समझ लीजिए x का स्क्वायर है और y का क्यूब है। ओके, इसी प्रकार यहाँ से 25 को देखेंगे, 25 क्या 5 का स्क्वायर है। ओके, 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो भी संख्या होगी, अब 3 के बाद 2 का क्यूब कर रहे हैं एक कम करके, तो हम यहाँ पे भी 4 का एक कम करके क्यूब कर देंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ओके, आंसर क्या आएगा हमारा, 64। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको गलत पद बताना है। ओके, गलत पद हम अगर यहाँ पे सभी को ध्यान से देखें तो 25 क्या 5 का स्क्वायर है। ओके, 36 क्या 6 का स्क्वायर है। ओके, 49 क्या 7 का स्क्वायर, 81 क्या है 9 का, 121 11 का, 169 कितने का है 13 का, 225 क्या है 15 का। अगर हम यहाँ पे पूरी संख्याओं को हम ध्यान से देखें तो यहाँ सब हमको मिलेगा, यहाँ पे ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, लेकिन यहाँ पे 6 क्या एक सम संख्याओं का स्क्वायर है। ओके, ये 36 का एक सम संख्या का विषम स्क्वायर है, तो इसी में क्या ये सारे क्या हो जाएंगे, सेम, और ये एक अलग हो जाएगा, मतलब यही हमारा क्या गलत हो जाएगा। कौन सा, 36। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से हमको लुप्त संख्या बताना है। ओके, अगर इस क्वेश्चन का मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये देखिए इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, कितना मिलेगा 45। 45 में से 43 को क्या कर दूँ, घटा दूँ, कितना मिलेगा 2, 2 मिलेगा। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ दूँ, कितना मिलेगा 24। 24 में से 23 को क्या घटा दूँ, कितना मिलेगा 1 मिला। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 22। 22 में से 2 को घटा देंगे हम, कितना आएगा यहाँ पे 2, 2 आएगा। आंसर क्या होगा हमारा 2। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। जब कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले आपको क्या रख के देखना, भागित वाला रख के देखना है। ओके, भाग वाला, डिवाइड वाला साइन को। चलिए हम रख कर देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ आखिरी में है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे लगेगा क्या 13 में 7 से पूरी तरह से भाग जाएगा, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे बीच में, यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे भाग, क्या 9 में 13 से भाग जाएगा, नहीं, तो इसको भी नहीं होगा। फिर आखिरी वाला में यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास लास्ट वाला बचा है, इसको मैं आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। ओके, क्या है, गुणा, प्लस और माइनस। अब देखिए बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप, हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा 189। ओके, प्लस में कितना जाएगा 13 आएगा और माइनस में 7। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे, कितना मिलेगा 202, 202 मिला। उसमें से 7 घटा देंगे, कितना मिलेगा 195। ओके, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में देखिए किसी महीने की 23 तारीख को क्या है, रविवार है, 23 को क्या है, रविवार है। ओके, तो 3 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या होगा, ये पूछा है हमसे। अब देखिए एक सप्ताह पहले भी क्या होगा, रविवार होगा, दूसरे सप्ताह पहले भी रविवार, तीसरे सप्ताह पहले भी क्या होगा, रविवार। ओके, और 4 दिन पहले पूछा है ना, और तो एक दिन पहले क्या जाएगा, शनिवार, दूसरे दिन पहले शुक्रवार, तीसरे दिन पहले क्या जाएगा, गुरुवार। ओके, और चौथे दिन पहले क्या आएगा, बुधवार। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए किसी भाषा में मदर्स को ऐसा लिखा जा रहा है, तो हमको फादर का बताना है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, एम को जे उसने कैसे लिखा है। ओके, देखते हैं हम, देखिए एम को जे किस प्रकार से लिखा है उसने।
देखिए पीछे से 2 छोड़कर लिखा है, देखिए कैसे बता रहा हूँ। जे के बाद क्या आता है, के एल, ओके, के और एल आता है, ओके। इन दोनों को छोड़कर उसने क्या लिखा है, एम को, मतलब कि पीछे की ओर पे लिखा है, ओके, पीछे वाले को लिखा है 2 छोड़कर, किसको, के एल को छोड़कर। फिर ओ है, ओ को उसने पी कैसे लिखा है, ओ को पी कैसे लिखा है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, सीधा उसने अगला वाला लिख दिया है पी को, ओके, अगला वाला, ओके। अब इसी क्वेश्चन में देखिए टी है, टी को फिर उसने क्यू कैसे लिखा, क्यू के बाद क्या आता है, आर एस, आर एस को छोड़कर टी लिखा है, 2 पिछले वाले को छोड़कर उसने टी लिखा है। फिर एच को आई कैसे लिखा है, एच को सीधे अगला वाला लिख दिया है। फिर आई है, ओके, सॉरी ई है, ई को बी कैसे लिखा है, बी के बाद क्या आता है, सी और डी, ओके, मतलब कि पिछले वाले छोड़कर उसने क्या लिखा है, ई से पिछले वाले सी और डी को छोड़कर बी लिखा है। फिर आर को क्या लिखा है उसने, एस लिखा है, अगला सी लिख दिया। फिर एस को पी कैसे लिखा है, पी से पहले क्या आता है, क्यू और आर, ओके, क्यू और आर को पिछले छोड़ करके लिखा है एस, एस को छोड़कर पी लिखा है, ओके। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे एफ को क्या करेंगे, पिछले 2 छोड़कर उससे पिछले वाला लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा, देखिए इससे पहले क्या आएगा, एफ से पहले देखिए सी डी ई एफ, ओके। हम यहाँ पे भी 2 को छोड़ देंगे, ई एफ ई डी को, तो इससे एफ के लिए क्या कोड हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। फिर ए के अगला वाला लिख देंगे सीधे, तो ए के लिए बी। अब आप देखिए सी भी कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, हमको क्या बताना है, गलत संख्या बताना है, इसमें कौन सी होगी। अगर हम श्रृंखला में देखें, इससे इससे इतना कैसे आया, इतना कैसे आया, तो हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको पता चलेगा। देखिए 380 है, उसका आधा मैं कर दूं, ओके, 380 है, उसका आधा करूँगा कितना मिलेगा, 190, उसमें से 2 घटा दूँ कितना मिलेगा, 188, 188 मिला। फिर 188 से 92 कैसे आया, 188 है, उसका भी आधा मैं करूँगा कितना मिलेगा, उस 188 का आधा कितना मिलेगा, 94, 94 मिला। उसमें से भी 2 घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, 92, ये 92 भी मिला। फिर 92 से 48 कैसे आया, 92 है, 92 का आधा करूँगा कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 46, 46 में से 2 घटा दूंगा कितना मिलेगा, 42, ओके, सॉरी 2 घटा दूंगा 46 में तो कितना मिलेगा, 44। यहाँ पे 48 दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी कितना है, 44। आगे हम देखते हैं 44 से फिर ऐसे 20 कैसे आता है, 44 का आधा हम करूँगा कितना मिलेगा, 22, 22 से मैं 2 घटा दूंगा 20 मिला, ये 20 मिला। फिर 20 का आधा करूँगा 10, 10 में से 2 घटा दूंगा 8, 8 का आधा करूँगा 4, 4 में से 2 घटा दूंगा कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 48, ओके। अगर 48 की जगह अगर 44 रहता तो हमारी श्रृंखला सही चलती। क्योंकि हमसे गलत पूछा तो गलत हमारा हो जाएगा 48। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, हमको बताना है यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर तथा वकील के बीच में संबंध बताना है हमको। देखिए आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे सीधे इसमें बनाइएगा। देखिए डॉक्टर अलग पेशा रहता है उसका, ओके, अलग वर्क रहता है, इंजीनियर का भी अलग रहता है और वकील का भी, इसीलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से। नहीं तो आप ऐसा मत कर लीजिए कि इसमें से एक सर्कल बनाओगे, इसमें कुछ डॉक्टर रहते हैं कुछ वकील रहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत पूछ ले, सामने वाला पूछ ले, शीर्ष पूछ ले, ओके, ये सारे क्वेश्चन के समान होते हैं, इससे कोई आपका मतलब कि क्वेश्चन गलत नहीं होता, ओके, ये सारे समान होते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे 3 कहाँ पर है, 3 हम देखेंगे यहाँ पर है, ओके, 3 यहाँ पे है, 3 देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अन्य 2 फलक पर देखेंगे, कॉमन वाला हम फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, 2 1, 2 1 कहीं पे है क्या, 2 1 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 1 5, 1 5 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। 2 4 देखेंगे, यहाँ पे 2 4 कहीं पे नहीं है। जब आपको कॉमन किसी भी फलक पर नहीं मिले, ओके, नहीं मिले किसी भी स्थिति पे, तो आपको क्या करना है, ये 3 है, 3 के साथ अन्य 2 फलक पर कौन सा है, 1 2, ये तो इसके विपरीत में नहीं होगा। अब इस वाले यहाँ पे देखिए पासा पे, अब यहाँ पे 3 के विपरीत में क्या है, मतलब अन्य 2 फलक पर 1 और 5, ये भी क्या नहीं होगा इसके विपरीत में, ओके। 1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसलिए यहाँ पे नहीं,
अब आप यहाँ पे इस वाले यहाँ पे देखिए स्थिति पे पासा पे यहाँ पे 3 के साथ क्या 2 4, मैं यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ इसलिए मैं 2 को लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना 4। मतलब हमको पता है 3 के विपरीत में ये इतनी संख्या नहीं होगी क्योंकि ये इनके अन्य 2 फलक वाली हैं। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ही संख्या में से कौन सी 6 है क्या नहीं, तो 6 क्या हो जाएगा 3 के विपरीत में हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे किसका सॉल्व करके देखेंगे, भागित वाले का। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपको किस वाला सॉल्व करना है, डिवाइड वाले को सॉल्व करना है। ओके, हम डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 8 के 24 हो जाएगा। क्या 24 में 15 से भाग जाएगा? पूरी तरह से नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 13 में 15 से भाग जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 16 इंटू कितना है 12, इसको देखिए 16 इंटू 12 है। भागित में कितना 8 प्लस 13 माइनस 15, इसको हम चेक करते हैं। इसको हम चेक करेंगे, यहाँ से देखेंगे 2 हो जाएगा। ओके, 12 दूनी कितना होगा 24, 24 प्लस 13 माइनस 15। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले जोड़ लेंगे। कितना मिलेगा हमको यहाँ पे कितना मिलेगा 37 मिलेगा। 37 में से हम 15 को घटाएंगे, कितना मिलेगा 22। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन पे अगर हम देखें इसके बराबर में इतना दिया गया, इसके बराबर में इतना, इसके बराबर में इतना, मतलब इसके बराबर हमको फाइंड करना है। अगर देखिए ये 264 है, 264 है, उस ये आगे 2 दिया है ना, 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूँ कितना मिलेगा 132। 132 को 6 कैसे लिख सकते हैं, ये किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 + 3 + 2 अलग अलग करके लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 जोड़ेंगे तो। ओके, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या है 870, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे आगे वाली संख्या से, स्टार के बाद वाले से, तो कितना मिलेगा 3 दूनी 6 मिलेगा। ओके, 3 9 27 290, इसको भी अलग अलग करके जोड़ दूँ 2 + 9 + 0 कितना मिलेगा 11, 11 मिला यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखें आप 735 और ये 5 है, 735 को मैं लिख रहा हूँ, इसका फाइंड करना है ना हमको। अब इसको काटते हैं, 5 एकम 5 होगा, बचेगा 2, 5 चौक 20 हो जाएगा और बच जाएगा 3, 5 7 35 हो जाएगा। ओके, 147, इसको अलग अलग करके लिखूंगा मैं 1 + 4 + 7 और जोड़ दूंगा, कितना मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा 12। ओके, आंसर कितना आएगा 12। आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें नीचे दी गई प्रश्न का सही मैन आरेख बताएं। ओके, यहाँ पे देखा है पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। हमको पता है पृथ्वी किसको बोलते हैं, आकाशगंगा किसको बोलते हैं और ब्रह्मांड किसको बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर फरमाएं तो सबसे बड़ा क्या होता है ब्रह्मांड। ओके, ब्रह्मांड के अंदर पे क्या आती है, कई सारी आकाशगंगा आती है और आकाशगंगा भी क्या पृथ्वी के अंदर सबसे छोटा, इस प्रकार से बनाएंगे इसको। ओके, इन सभी के बीच में ये सारी चीज़ें आते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आप देखें, अब इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करें, सी के बाद 18 है 81 सॉरी, फिर ई डी। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट को, सी है, सी के बाद ई और हमको यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे इसका गैप छोड़ के आ रहा है डी का, यहाँ पे छोड़ देंगे, किसका कर देंगे हम यहाँ पे एक एक का छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सी है, एक का गैप छोड़े, डी को छोड़े, ए लिखे, ई के बाद हम एफ को छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा जी आएगा, जी के बाद हम एच को छोड़ते आई हमको मिलता। ओके, अब आई के बाद हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जे को छोड़ के के मिला। ओके, यहाँ तो हमको पता है यहाँ पे क्या आएगा जी आएगा। ओके, जी आएगा। अब हम नंबर वाला देखिए, यहाँ पे 81 64 49 और यहाँ पे हमसे पूछा है 81 कितने का 9 का स्क्वायर है। ओके, 64 कितने का 8 का, 49 7 का, अब यहाँ पे कितने का हो जाएगा 6 का, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो कितना मिलेगा हमको जी 36 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में छोटी संख्या है। अगर हम ऊपर वाली संख्याओं को देखें तो हमको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखेंगे कितने का स्क्वायर है 13 का, ये देखेंगे 11 का, ये देखेंगे 8 का। इन सभी को मैं ऐड कर दूँ आपस में, कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 32 मिल जाएगा ऐड करने पे। इसको देखेंगे यहाँ पे ये 12 का है। ओके, ये 12 का है, ये 14 का है। ओके, ये 14 का है, ये कितने का है 9 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे हम, कितना मिलेगा यहाँ पे 35 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना 17 का है, 441 कितने का है, ये
21 का है, ओके। और ये 215 कितने का है, 25 का, ओके। 15 का, सॉरी, कितने का है, 15 का। इसको जोड़ूंगा तो मैं कितना मिलेगा, इसको जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 53, ओके। 53, यहाँ पे कितना, 53 हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 5वीं तिथि को क्या मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। 3 दिन बाद बोला है ना, मतलब कि चौथे दिन की बात हो रही है, हमेशा आपको याद रखना है। अगर तीसरा दिन बोलता तो तीसरे दिन की बात होती। सबसे पहले आपको पता करना है कि पहला शुक्रवार कब होगा, ओके। 5 तारीख को क्या है, सबसे पहले आप देखिए 5 तारीख को क्या मंगलवार है। 4 को क्या होगा, सोम, ओके। पीछे जाइए, 3 को क्या होगा, रवि, ओके। 2 को क्या होगा, शनि, और 1 को क्या होगा, शुक्रवार। 1 को शुक्रवार हो गया। अब तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, मतलब कि दूसरे शुक्रवार, ओके, दूसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद बोल रहा है ना यहाँ पे, तीसरे शुक्रवार के, सॉरी। अब हमको पता चल गया 1 तारीख को शुक्रवार है। अब अगला शुक्रवार कब होगा, तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद बोला है ना, मतलब चौथे दिन की बात कर रहे हैं। 7 दिन ऐड कर देंगे, 8 तारीख को भी शुक्रवार हो जाएगा दूसरा। 7 दिन और ऐड कर देंगे, 15 तारीख को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ओके। अब चौथा दिन बोला है, मतलब 19 तारीख की बात कर रहा हूँ, ओके। एक दिन जोड़ेंगे हम, कितना मिलेगा हमको, शनिवार। दूसरा दिन जोड़ेंगे रविवार। तीसरा दिन जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमको, सोमवार। चौथा दिन जोड़ेंगे हम, क्या मिलेगा हमको, मंगलवार, ओके। हमको कौन सा दिन मिल जाएगा, मंगलवार। आंसर कितना हो जाएगा, कितने तारीख को मिलेगा, 19 तारीख को मिलेगा। 16, 17, 18, 19, ओके। यहाँ पे दिन ने पूछा, तारीख पूछा, ओके। तो कितनी तारीख मिलेगी, 19, ओके। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।